दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं इरफान खान, स्वतंत्र लेखनकार। बस ऐसे बैठा था, मुझे लगा कि आप लोगों से कुछ वार्तालाप किया जाए। बात यह है कि अभी वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, समाज में फैली हुई हीनता, सांप्रदायिकता का मुद्दा जो चरम सीमा पर है, और देश में जो प्रेम सौहार्द को खराब करने का माहौल चल रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। राष्ट्र हित के लिए कोई भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है अच्छे से, जो एक दयनीय स्थिति बनी हुई है। एक बच्चा जन्म के बाद जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है और विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करता है, और विद्यार्थी जीवन जीने के प्रति वो उत्साहित होता है। उसके माता पिता, परिवार, समाज उसका मार्गदर्शन करता है कि तुम पढ़ो, शिक्षित बनो और एक अच्छा व्यक्ति बन करके समाज में अपना नाम रोशन करो और समाज के प्रति वफादार बनो। क्या आपको लगता है कि जो शिक्षा व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी आयोग 1964, मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा परिषद जैसे संगठनों का गठन किया गया? आज़ादी के पहले से ही हमारा देश जब अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय हम अपनी बात को, हमारे पूर्वज अपनी बात को अंग्रेजों के समक्ष नहीं रख पाते। अगर वो रखने का प्रयास करते थे तो उन्हें मारा जाता था, पीटा जाता था, और वास्तविकता से उन्हें परे रखा जाता। क्या इसी दिन के लिए, सांप्रदायिक मुद्दा को बढ़ावा देने के लिए, आपसी मतभेद उत्पन्न करने के लिए, मुस्लिम बनाम हिंदू और हिंदू बनाम मुस्लिम के लिए देश को आज़ाद कराया? कि देश में रहने वाले युवाओं को इतना लाचार कर दिया जाए कि वो पढ़ाई से दूर हो जाए, व्यवसाय से दूर हो जाए, जो वास्तविक मुद्दा उनके जीवन का आधार है उससे दूर हो जाए। क्या इसी दिन के लिए भारत के राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी सत्य, अहिंसा, परम धर्म को अपना करके देश को आज़ाद कराया? क्या इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसी महान व्यक्तित्व वाली महिला, राजीव गांधी एक महान पुरुष,
चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां जैसे लोगों ने देश को आज़ाद कराया। किस लिए कराया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के सदस्यों के साथ मिलकर के संविधान का गठन किया। क्या इसीलिए कि लोगों को उनके अधिकार से वंचित रखा जाए? कितनी दुख की बात है, मन व्यथित होता है। समाज के नागरिक लोग संवैधानिक रूप से बैठे हुए पद पर, वो लोग भी आंख को बंद करके, कान को बंद करके लोग के पीड़ा को नहीं सुनते। विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान नहीं करता है। विद्यार्थी अगर आगे आते हैं, उनको प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है। ये कहाँ तक उचित है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें सभी को एक साथ रहने का अधिकार है। सभी अपने हक के लिए लड़ते हैं। सभी को पढ़ने का अधिकार है। सभी को व्यवसाय करने का अधिकार है। सभी को आपसी सौहार्द के साथ मिलकर के रहने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो। क्योंकि भारत एक प्रतिष्ठित लोकतांत्रिक देश है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप राजनीतिक मतभेद को दूर रख करके आपसी सौहार्द को बना करके रखें, एक दूसरे का सम्मान करें, प्रेम बांटिए, प्रेम को स्वीकार कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।